ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सेल्फ डेवलपमेंट कोच ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं और अगर आप इस पर काम करने के लिए तैयार हैं तो बहुत ही जल्द आप अपनी लाइफ के हर एक पार्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में किसी न किसी ऐसे पर्सन से जरूर मिलते हैं जो दिखने में भी अच्छा होता है, जिसकी पर्सनैलिटी भी काफी डिसेंट होती है, लेकिन जैसे ही वो हमसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे उसके बारे में जो आपके दिमाग में उसकी इमेज बनी थी वो बेकार होने लगती है, क्योंकि उसने अपनी बाकी चीजों पे तो काम किया लेकिन लोगों से एक अच्छी कन्वर्सेशन कैसे की जाती है इसने कभी ये सीखा ही नहीं। बल्कि कई बार तो हम में से ज्यादातर लोग भी कुछ ऐसी सिचुएशन में लोगों के साथ बात करते करते बीच में रुक जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या बात करें, या फिर कन्वर्सेशन इतनी अच्छी नहीं होती जितनी हम चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में अफसोस और पछतावा होता है। अब चाहे हमें अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा देना हो, किसी इंटरव्यू में जाना हो, कहीं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना हो, लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी हो, डेट पे जाना हो या किसी ग्रुप कन्वर्सेशन का पार्ट बनना हो, अगर हमारे कन्वर्सेशन स्किल्स ही अच्छे नहीं होंगे तो लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट ही हमारे हाथ लगेगी। लेकिन वहीं अगर आपको कन्वर्सेशन की ये आर्ट आती है तो आप ज्यादातर जगहों पर सक्सेस ही मिलेगी बिकॉज ऑफ योर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसलिए आज हम आपके साथ ऐसी 7 प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन स्किल्स की टिप्स शेयर करेंगे जिसे आप अपने डेली लाइफ में बड़ी आसानी से यूज कर पाएंगे। सो नंबर 1, बी एफिशिएंट। दोस्तों, सेल्स वर्ल्ड में एक कंसेप्ट है किस वर्सेस किल का। अब किस का मतलब आप गलत मत समझ लेना, यहाँ किस का मतलब कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल है और किल का कीपिंग इट लॉन्ग एंड लेंथी। ज्यादातर सेल्समैन अपने कस्टमर्स को जरूरत से ज्यादा ही डिटेल्स देने लगते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं जिससे वो अपनी सेलिंग में फेल हो जाते हैं। वहीं अच्छे सेल्समैन किस अप्रोच का यूज करके अपनी बात को छोटा और सिंपल रखते हैं जिससे ज्यादातर कस्टमर्स उन्हें अच्छे से समझ पाते हैं और उनकी बातों से रिलेट करके एग्री भी करते हैं। यही कंसेप्ट आपको अपनी डेली लाइफ में भी यूज करना चाहिए। यहाँ आप जब भी किसी से बात करो तो बात को शॉर्ट यानी छोटा और सिंपल रखो, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ और ना ही कुछ एक्स्ट्रा बोलो। कुछ लोगों को लगता है कि वो जितना ज्यादा और डिटेल में बोलेंगे वो कन्वर्सेशन में उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और नॉलेजेबल लगेंगे, बल्कि इसका उल्टा होता है। कन्वर्सेशन में बातों को खींचने की बजाय सिंपल और शॉर्ट रखो। आपको कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है, इरिटेटिंग नहीं। मेक अदर्स फील इम्पोर्टेंट। किसी से भी बात करने से पहले ये याद रखो कि आप जिस इंसान से बात कर रहे हो वो भी इस कन्वर्सेशन में बराबर का हिस्सेदार है, तो उसे इम्पोर्टेंट फील कराने से जरा भी पीछे न हटो। ज्यादातर लोग जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो बस सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे होते हैं और अपनी ही तारीफें कर रहे होते हैं और सीक्रेटली उनके मन में सिर्फ यही आ रहा होता है कि सामने वाला उनकी तारीफें करने लगे, पर सामने वाला खुद ही ये चाहता है कि आप उनके बारे में अच्छा बोलो। अगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इम्पोर्टेंट फील नहीं कराएगा तो वो कन्वर्सेशन खाली खाली फील होगी। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। आल्सो ये प्रूवन साइकोलॉजी है कि लोगों को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है, यानी कुछ भी ऐसा करो जिससे सामने वाले को लगे कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उनकी बातें भी। यूज ऑफ एक्सप्रेशंस। ऑथर डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के सेकंड प्रिंसिपल में बताया है कि आप कैसे एक सिंपल तरीके से अपना एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन दे सकते हो और वो है एक स्माइल। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब आप किसी के सामने पहली बार आते हो और एक अच्छी और जेन्युइन स्माइल करते हो तो ये आपको ऑटोमेटिकली एक लाइकेबल पर्सन बना देता है। स्माइल के साथ साथ और भी कई एक्सप्रेशंस हैं जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, आप खुद ही सोचो कि आप किसी ऐसे पर्सन से बात करना पसंद करोगे जो सिंपल फेस रखकर सिर्फ बोलता है, जस्ट लाइक अ रोबोट। वहीं दूसरा पर्सन जो वर्ड्स के साथ एक्सप्रेशंस भी शो कर रहा होता है, शायद आप उसके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। इसीलिए अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को भी अपनी कन्वर्सेशन में यूज करने की प्रैक्टिस करो। कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। दोस्तों, मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपसे आकर कहता है कि मैं अभी मुंबई में रहता हूँ पर मैं हमेशा से दिल्ली रहना चाहता था क्योंकि मुझे वहाँ का बदलता हुआ मौसम बहुत पसंद है और ज्यादा बारिश से मुझे नफरत है। दोस्तों, कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग का कंसेप्ट इसे कहते हैं जहाँ आप किसी की कही एक बात से कई सारे अलग अलग टॉपिक्स निकालना सीख जाते हो। जैसे कि यहाँ आप इसकी बात से मुंबई, दिल्ली, इन शहरों के बारे में बात कर सकते हो, मौसम के बारे में बात कर सकते हो। इसी तरह जब आप किसी से बात करते हुए खुद को किसी ऐसी सिचुएशन में पाओ जहाँ आपको ये ना पता हो कि आप आगे किस बारे में बात करनी है तो इनकी बातों पर ध्यान दो और वर्ड्स को सुनकर नए टॉपिक्स फाइंड करने की कोशिश करो। सीक्रेटली सेल योरसेल्फ। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 4 तरह से ही अपने आप को प्रेजेंट करता है। हम क्या करते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या बोलते हैं और हम कैसे बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो बातों बातों में अपने आप को सेल करना सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे करने के लिए आपको सेम टेक्निक यूज करनी है जो कस्टमर को चीज सेल करने के लिए यूज की जाती है। आपको सामने वाले की बातों और बॉडी लैंग्वेज को रीड करके आपको देखना है कि सामने वाले के इंटरेस्ट क्या है, उसे क्या पसंद है और इस हिसाब से ही आपको प्रेजेंट करते हैं। बातों बातों में सामने वाले को ऐसी बात कहो जो उसके इंटरेस्ट को ट्रिगर करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप
आपसे कोई कहता है कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है और अगर आपको भी क्रिकेट पसंद है तो आप इससे क्रिकेट के रिलेटेड ही बातें कर सकते हो, और अगर आपको सेम चीज नहीं पसंद तो आप इससे इस चीज के बारे में क्वेश्चंस कर सकते हो और कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दोस्तों, आप लाइफ में अक्सर खुद को ऐसे लोगों के बीच पाओगे जहां आप कम्युनिकेट करने के लिए अपनी लोकल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। वहां आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना होता है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इंग्लिश सिर्फ एक ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक स्किल की तरह है जिसको आप अपने एडवांटेज के लिए सही वक्त पर खुद को सही से एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी कोई मीटिंग है, आपको किसी से मिलना है या आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जहां आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो आप वहां इंग्लिश में कम्युनिकेट करके अपने थॉट्स और ओपिनियंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो वहां आपको एक एडवांटेज भी मिलेगा और आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।